चलिए, मैं नरेश कुमार, हिंदी शिक्षक, कक्षा 9th एवं 10th के लिए। और हमने जो वीडियो सेकंड आज बना रहे हैं, अभी पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने वर्ण बताए थे कि वर्ण को हम किस प्रकार लिखें, कैसे लिखने चाहिए, कैसे हम राइटिंग में सुधार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, देखी। अब हम आगे मात्राओं के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि मात्राओं से ही सभी शब्द बनते हैं और हम मात्रा लगाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये सारी विसंगतियां इसलिए आती हैं क्योंकि हम इसके अच्छी प्रकार से इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। छोटी बड़ी मात्राओं के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज हम ये जो स्वर लिखे हुए हैं, ए, आ, ई, उ, जैसे ए, ओ, इनके लिए हमने मात्राएं लगाई थी। आका डंडा छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो। रैसे ऋषि एशेडी एक लगता है, ऐनक पे 2, ओ है एक मात्रा, औं पे 2। इसको हम कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। आज ए की कोई मात्रा नहीं होती। अब जैसे हम आ का डंडे की बात करें तो ये इसमें तो गलती होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि इन शब्दों को तो हम बना ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम, तो राम, ये राम आ गया, तो ये आ का डंडा ये वाला है राम। जैसे काम, तो ये आ का डंडा है, ये तो लगाने में कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी भी बच्चे को, ये तो हम आसानी से लगा ही लेते हैं। अब समझने वाली बात है इन मात्राओं की, छोटी की और बड़ी की मात्रा कैसे लगाते हैं। छोटी की मात्रा जब हम लगाते हैं तो इसके लिए मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है और फिर शब्द को उसी प्रकार से उसकी जांच करनी है लिखते समय कि हम मात्रा सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं। तो आप इसको समझें। छोटी ई, देखिए जो छोटी की मात्रा है, इसको जब हम बोलते हैं तो हम किसको कैसे ध्यान रखेंगे, इसमें हमें रखना है काल यानी समय। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो इसमें समय का बहुत महत्व होता है, तो इसमें समय कम लगता है बोलने के लिए। इस मात्रा में समय कम और बड़ी की मात्रा में समय ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ को हमें समझना है। अगर हमने ये चीज़ समझ ली तो हम शब्द में मात्रा लगाने में गलती नहीं करेंगे। तो छोटी की मात्रा में समय कम, बड़ी की मात्रा में समय ज़्यादा लगेगा। अब देखो, समय कम और समय ज़्यादा का क्या मतलब है। देखिए, अगर हमने मान लो ये लिख दिया यहाँ पर सीता, तो ये देखो बड़ी की मात्रा है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो देखो समय ज़्यादा, तो मात्रा में जब समय ज़्यादा ही लग रहा है, देखो सीता, तो सी ई पर समय लिया। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो अभी जो मात्रा है इसमें हम समय कम लेंगे, तो सीता, तो हमें बोलेंगे सिता। तो यहीं से हमें पता लगता है कि हम शब्द को कौन सी मात्रा लगाएं, कैसे लगाएं। शब्द की जो मात्रा वो जल्दी बोली जा रही है या समय ले रही है। अगर समय ले रही है तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे, और समय कम ले रही है तो छोटी की मात्रा लगाएंगे। इस प्रकार हम इसकी जांच कर सकते हैं। कोई भी शब्द लिखें तो उसको पहचान सकते हैं कि इसमें मात्रा छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी। जैसे और हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने लिखा कविता, तो देखिए कविता, ये छोटी की मात्रा कवि, लेकिन अगर हम बड़ी लगा दे तो कविता, ये हमारा लिखने में भी अंतर आ गया, कविता। तो हम जो मात्रा लगाते हैं उस चीज़ को हम समझो कि शब्द की मात्रा जल्दी बोली जा रही है या देर से, तो हम इस चीज़ की जांच करके शब्द को सही लिख सकते हैं और हमारे शब्द लिखने में गलती भी नहीं होगी। इसी प्रकार छोटा उ, सेम कहानी है, समय कम, और बड़े ऊ में समय ज़्यादा। ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो हमारा फिर शब्द गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। अगर हम ध्यान नहीं रखते तो फिर कोई भी मात्रा लगा सकते हैं और गलत लग जाती है। जैसे मान लो हमने अभी लिखा कुल, ये कुल हो गया, तो यानी समय कम लिया। अगर लेकिन हम समय ज़्यादा लगाएंगे हो जाएगा कूल। जैसे हम मान लो अभी हमने मान लो कुत्ता लिखा, कुत्ता, तो कु जल्दी लग गया। लेकिन अगर हम बड़ा ऊ लगा देंगे इसी मात्रा में तो ये हो जाएगा कूता। तो देखिए हमें पता लग गया बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। जैसे हम कोई शब्द लिख दें, मान लो हमें अंकुर लिखना है,
अंकुर, तो बहुत जल्दी बोल रहे हैं तो अंकुर आ गया, लेकिन अगर बड़े यू की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अंकुर, अंकुर, अंकुर। तो ये हमें मात्रा का पता लग जाएगा कहाँ छोटे की लगानी है और कहाँ बड़े की मात्रा लगानी है। ये हमें पहचान होनी चाहिए। समय कम और समय ज़्यादा का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इस मात्रा को अगर ध्यान रखते हैं तो हमारी गलतियाँ बहुत कम होंगी। कम क्या होंगी, पूर्ण रूप से गलतियाँ खत्म हो जाएंगी अगर हम ऐसे लिखेंगे। अगर हम हिंदी शब्द ही लिख रहे हैं तो देखिए इसमें ही, ने, दी, हिंदी, ही जल्दी बोलेगा, दी समय लिया। अगर हम इसमें ऐसा कर दें बड़ी की मात्रा तो हिंदी, हिंदी हो जाएगा। तो ये देख लिया मात्रा का हमें पता लग रहा है। ऐसे ही ऊ की मात्रा लगाई हमने, जैसे मान लो अब हमें रुपया लिखना है तो रू छोटा हुआ आएगा, रुपया, लेकिन हमने ज़्यादा बड़ी की मात्रा यहाँ ये लगा दी तो रुपया हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कौन सा सही है हमारा, ये सही है, गलत है। ऐसे ही अंकुर, ये सही है, ये गलत है। कुत्ता, ये सही है, ये गलत है। ये दोनों ही सही हैं। कुल और कूल, ये तो आपको पता है, लेकिन शब्द अर्थ अलग अलग है इनके। सीता, ये सही है, ये गलत है। कविता, ये सही है, ये गलत है। हिंदी, ये सही है, ये गलत है। इस प्रकार हम मात्राओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और शब्दों को सही लिखना सीख सकते हैं। आगा डंडा लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, लगा ही लेते हैं। छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में दिक्कत होती है, छोटा और बड़ा की मात्रा में दिक्कत होती है। अब ये रेश ऋषि वाला वृक्ष हम लिखते हैं तो ये तो आपको पता ही है, वृक्ष हम ऐसे लिखते हैं। तो ये तो बहुत कम शब्द हैं जो हमें इस मात्रा के माध्यम से लिखते हैं, ये इतना दिक्कत नहीं होती। ये तो जब बार बार लिखते हैं तो हमारे पहचान में आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शब्द में गलतियाँ होती है वो ये शब्द हैं। अब देखिए हम ए की बात करें, ये ए से ए डी, अगर हम इसमें बात करें और इसमें, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसको देखना है हमें, दो मात्रा और एक मात्रा। तो देखिए इसमें हम ए बोलेंगे और इसमें बोलेंगे ए, ये हमें अंतर याद रखना है। ए बाहर की तरफ, हम जैसे मुंह से साउंड निकालते हैं हम बोलते हैं ए, तो हम होठ को ऐसे खोल के बाहर की तरफ आवाज साउंड आएगी ए, और दूसरे की ए, तो ये अंदर को आवाज आएगी दोनों को। ऐसे हम लिखेंगे तो देखना ए की और ए की आवाज आएगी। जैसे हमने कहा केला, लेकिन अगर हम इस पे दो मात्रा लगा दें ये हो जाएगा कैला। तो ए की साउंड आएगी, तो ए और ए, केला और कैला। ऐसे ही ये हो गया मान लो मेला, तो ए की आवाज आ रही है, लेकिन दूसरे में मैं ला ए, तो देखो अंदर की तरफ आवाज आती है, ए बाहर की तरफ जाती है और ए अंदर की तरफ होती है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ए और ए में। केला ए और दो पे ए, केला कैला, मेला मेला। ऐसे ही थे लगा दिया हमने, ए ला, ये हो गया थेला, लेकिन अगर हम इस पर दो ऐसे लगा दें तो ये हो जाएगा थैला। तो देखिए अंतर अलग अलग है, ए और ए। केला के ए, यानी ये जो हमने बोला ए और ये ए, तो हमें याद रखना केला और कैला, मेला और मैला, थेला और थैला। इस तरीके से हम इन शब्दों को भी समझ सकते हैं कि हमें ये मात्रा कैसे लगानी है, शब्दों का अंतर हमारे समझ में आ जाएगा, कहाँ एक मात्रा लगानी है और कहाँ पर हमें दो मात्रा लगानी है। इसी प्रकार अब ये देखिए ओ और औ, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे मान लो हम इससे लेते हैं, अगर हम ये लिख दें ओ रथ, ये हो गया ओ और दूसरा होगा ओ, ये अंदर को हो गया, एक बाहर को ओ, बार बार हम बोल के देखेंगे तो ये होगा ओ रथ, दूसरा हो जाएगा ओ रथ। ये हमारे समझ में आ रहा है। अगर हम एक मात्रा लगाते हैं, जैसे मान लो हमने लगाया को, ये होगा को आ, लेकिन अगर हम इस पर दो मात्रा लगाते हैं तो को आ, तो ऐसे हमें समझ में आएगा कि हमें कहाँ पर क्या लगाना है और कहाँ पर कौन सी मात्रा लगानी है। तो ओ, तो इस प्रकार हमें सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ेंगी, कहाँ किसका प्रयोग हो और क्या करना चाहिए। ये मात्रा थी जो मैंने कुछ बताई। ए की कोई मात्रा नहीं है, आ का डंडा लगाने में, आ की मात्रा लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती। छोटी की में समय कम, बड़ी में समय ज़्यादा, छोटा ऊ में समय कम लेंगे, बड़ा ऊ में समय ज़्यादा लेंगे। रेश ऋषि ये जो बनाते हैं हम वृक्ष, इस प्रकार से ये ज़्यादा शब्द नहीं आते हैं, लेकिन इन्हें हम लिख लेंगे
जब बार बार ऐसे शब्द आते हैं तो कुछ ही शब्द होते हैं जिनको हमें तैयार कर लेते हैं। आगे ए, इसमें आया था ए और ए, केला और कैला, ए ए, ये याद रखना, बोल कर देख लेना आप। ए बाहर जाएगी आवाज और ए अंदर होगी गले के अंदर, ए तो केला केला, कैला, मेला मैला, थेला थैला। तो ये हमारे अलग अलग अंतर हमारी समझ में आता है। ऐसी ओ से ओ, और ये होगा ओ रथ, तो ओ को और कोआ को। इस प्रकार से हम अनेक शब्दों को लिखना भी सीख जाएंगे। मात्राएं गलत नहीं होंगी, कहाँ में एक मात्रा लगानी है, कहाँ दो मात्रा लगानी है, ये हमारी समझ में आएगा। इस प्रकार से हम अनेकों शब्द लिखने का प्रयास करेंगे, स्वयं लिख कर देखेंगे, जिससे गलतियां ना हो। तो आपका ये मैंने आज दूसरा वीडियो बनाया इसी पर, लेखन कला यानी वर्णों को किस प्रकार बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे राइटिंग में सुधार करते हैं, शब्दों में हमारी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये मैंने आपको समझाया। इसको ध्यानपूर्वक समझना है और ऐसे शब्दों को लिखने का प्रयास करना। अनेकों शब्द हैं, आप अपने मम्मी पिताजी से भी पूछ सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि ऐसे शब्द बोलिए, हम लिखेंगे। तो ऐसे प्रयास आप घर पे बैठकर करें। और जो मैंने ये लिखाया है, पहला वीडियो या दूसरा वीडियो, इसको भी आप अपने कॉपी में लिखते चलें और उनको समझते चलें। जैसे मैंने ये आपको बनाकर दिखाया है, समय कम समय ज़्यादा, ऐसे अपनी कॉपी में बना लें। जैसे स्कूल खुलेंगे हम इस चीज़ को देखेंगे कि आपने किस प्रकार से अपनी कॉपी में मेंटेन किया है, इसको कैसे बनाया है, कैसे समझा है, और कितने शब्द और ऐसे लिखे हैं आपने लिखकर देखे हैं जो आपकी समझ में आए हैं। ऐसे फिर मैं आपसे और अनेक शब्द भी लिखवाऊंगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपने क्या सीखा, क्या अध्ययन किया। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आगे बात करेंगे। धन्यवाद।